पूरे 7 साल बाद आज रीवा अपने शहर लौट रही थी। टूटे दिल में आत्मग्लानि की भावनाओं और गम को सीने में दबाकर अपने बाबुल की देहरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। तभी हृदय में एक टीस सी उठी जो यादों की पुरानी तस्वीरों को आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, वही कड़वी यादें जिसकी वजह से रीवा अपने पीहर की दहलीज को लांघ कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी और आज उन यादों को अपनी माँ के गोद में सर रखकर हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी। आज भी उस मंजर को याद कर रीवा की आंखें शर्म से झुक जाती है जब अपने प्यार की खातिर एक अनजाने के संग अपने पिता के मान सम्मान को मिट्टी में मिलाकर चल पड़ी थी। मोहब्बत का अंधा चश्मा जिसे अपनी आंखों पर लगाकर रीवा घूम रही थी, जिसके दिल में रही ही नहीं कभी, जिसके प्यार में ही धोखा था, उस अंधे प्यार में रीवा खुद को ढूंढ रही थी। ऐसे धोखेबाज इंसान की खातिर उसने अपने जन्मदाता को पल भर में भूल गई और उनके विरुद्ध जाकर शादी कर ली थी। कहने के लिए तो अनमोल था, पर वो अनमोल नहीं बेमोल निकला। किसे पता था कि शादी के कुछ सालों बाद वो रीवा को धोखा देगा और किसी और से मोहब्बत कर बैठेगा। रीवा ही पागल थी उसके प्यार में और इसलिए अंधा विश्वास कर लिया था उस पर। अतीत को खंगालते खंगालते रीवा अपने जीवन के उस दौड़ में विचरण करने लगती है जहाँ खुशियों से भरा संसार था। मम्मी पापा और एक प्यारा सा छोटा भाई निखिल, कितना खुश थे सब जब मैंने 10वीं की परीक्षा में पूरे गांव में अव्वल आई थी। पापा की खुशी देखने लायक थी। उसके बाद मैंने अपनी इच्छा अनुसार मास मीडिया में दाखिला लिया। बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। पापा को भी मुझ पर बहुत गर्व और विश्वास था, पर यह विश्वास बहुत दिनों तक टिक नहीं पाई जब मैंने अनमोल के बारे में उन्हें बताया। हाँ, बेहद प्यार करती थी अनमोल से और अनमोल भी बहुत चाहता था मुझे। सबके विरुद्ध जाकर पापा ने हमारी शादी के लिए हाँ तो कर दिए, पर हमारी शादी में उनकी गैर हाजिरी रही क्योंकि समाज परिवार सभी ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। एक ऐसी विदाई जिसमें पिता के होते हुए भी डोली उनके बिना ही उठी। उन्होंने सिर्फ मेरे खातिर अनमोल से विवाह करने को राजी हो गए। उन्होंने कहा था मुझे, बेटा लड़का मैं देख लूँगा, पर परिवार को तुम्हें ही देखना होगा। आज भी उनकी बातें मुझे याद है। पिता ने भी अपना फर्ज निभाया, अनमोल को मेरे जीवन के सुख दुख का साथी बनाकर, और मैंने भी पापा के कहे अनुसार अनमोल के परिवार को अपना बना लिया। शुरू के कुछ सालों तक मैं अनमोल के प्रेम में लीन रही। वो भी दुनिया परिवार की परवाह किए बगैर मुझे अपने पलकों पर बैठाया। समय ने करवट ली और हम दोनों एक प्यारी सी बेटी के माता पिता बन गए। मैंने अनमोल की खातिर अपने काम को विराम दे दिया। पूरा दिन बस उसके परिवार को संभालने में लगी रही, लेकिन फिर भी कोई मुझे अपने दिल में नहीं बसा पाया। समय अपने रफ्तार से निकलती चली गई और मैं अपनी, पर कहते हैं ना, जिंदगी हर पल एक जैसी नहीं होती। वो तो अपना रंग एक न एक दिन जरूर दिखाती ही है। उन दिनों सरकारी नौकरी करने लोगों की छटनी का काम जोरों से चल रहा था और उन्हीं का शिकार बना अनमोल। अच्छी खासी नौकरी छीन ली गई उसकी। वो घर बैठे बैठे बौखला सा गया था। घर के खर्चे के लिए पैसे इकट्ठे करने मुश्किल हो गए थे। तब मैंने अनमोल की रजामंदी से अपनी नौकरी फिर से शुरू करने का निश्चय किया। शायद यही से शुरुआत हो गई थी हमारे प्रेम के अंत का। कहीं न कहीं अनमोल के अंदर पुरुष सत्ता का अहम बढ़ता जा रहा था। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया था।
ताने स्वरूप उसे बीवी के पैसे पर ऐश करने वाला गुलाम बना दिया था। अनमोल के माता पिता ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। कोई कसर नहीं छोड़ा हम दोनों को अलग करने का। बड़े भाई के कहने पर अनमोल को एक कंपनी में नौकरी मिल गई और वहीं पर मुलाकात होती है नीलिमा से, जो सास की दोस्त की बेटी थी और जिसे सासू माँ अपनी बहू बनाने के सपने संजो कर रखी थी। पर मेरे आने की वजह से उनका ये सपना ही रह गया था। धीरे धीरे अनमोल और हमारे बीच प्यार की जगह दूरियों ने ले ली थी और नीलिमा से अनमोल के रिश्ते नज़दीकियों ने ले लिए थे। अब हर एक बात में चिढ़ जाना, सीधा मुंह बात न करना और पता नहीं क्या क्या करता था अनमोल। आए दिन शराब पीकर मारना पीटना, गंदी गंदी गालियाँ देना उसकी आदत सी बन गई थी। तंग आ चुकी थी उसकी रोज़ की लड़ाइयों से, थक चुकी थी उनके बहानों से। तन से ज़्यादा मन पर लगे घाव से मन आहत हो चुका था। बस अब और नहीं, और शादी के 5 सालों बाद ही हमारा रिश्ता दम तोड़ चुका था। अनमोल की झूठी पुरुष वाली सोच ने जिस प्यार को सबसे ज़्यादा चाहा, आज उसी ने दिल के 1000 टुकड़े कर दिए थे। अब इस रिश्ते को पूर्ण विराम देने में ही भलाई थी। फिर कोर्ट से तलाक लेकर अपनी सुकून की ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ जीने लगी थी। तभी इतने सालों बाद एक दिन माँ का फ़ोन आता है, रीवा तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर मेरी आंखों से झरझर आंसू बह गए। माँ ने फिर कहा, बेटा तेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी बेटी और बेटा मिलकर उनके क्रियाक्रम के अनुष्ठान करें। जीते जी तो वो तुमसे मिल ना सके, पर अब उनके मरने के बाद उनसे मिल लो रीवा, और उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो बेटा, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। फ़ोन रखते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत को खो दिया था। वो भले ही शादी के बाद मेरे साथ नहीं थे, पर उनकी बातें मुझे हमेशा ताकत देती थी। उन्होंने सिर्फ मेरी खुशियों की खातिर मेरा हाथ एक ऐसे इंसान के हाथों में थामने को तैयार हो गए जिसके बारे में उन्हें शुरू से ही शंका था। उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया था कि अनमोल मेरे लायक नहीं है, पर मैंने अपनी जिद के आगे उनको झुका दिया। अतीत के गलियारों में घूम ही रही थी कि तभी रीवा को एहसास हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। पल भर के लिए लगा जैसे उसके पिता उसे ये भरोसा दे रहे हैं कि मैं हूँ तेरे साथ बेटा, तू चिंता मत कर। फिर जैसे ही उसकी तंद्रा भंग हुई और अपनी आंखों के पटल को साफ किया, तो बगल में बेटी निधा खड़ी कह रही थी, मम्मा चलो ट्रेन रुक चुकी है, देखो तो सभी यात्री ट्रेन से उतर रहे हैं। रीवा ने भी अपनी बेटी का हाथ थामा और उतर पड़ी नीचे। भाई निखिल पहले से ही इंतजार कर रहा था। बहन को गाड़ी में बिठाकर निकल पड़ा घर की ओर। पीहर की देहरी पर पहुंची तो माँ का बिलखता चेहरा सामने नजर आया। रीवा भी माँ को देख बिलख उठी। सीने से लगाकर दोनों माँ बेटी जी भर रोई। 7 सालों की पीड़ा रीवा ने माँ के सुपुत्र कर दिया और माँ ने भी अपने पति के जाने का गम रीवा के बाहों में समेट कर निकाल दिया। दोनों एक दूसरे के अनकहे दर्द को एक दूसरे के सुपुर्द कर दिया। आज एक माँ ने अपना पति खोया था और एक बेटी ने अपने खोए हुए पिता को और अपने पीहर को फिर से पा लिया था।